राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज हम करने वाले हैं बैग पैक वृंदावन जाने के लिए। मैंने कैरी किया है बस ये एक शोल्डर बैग, बिकॉज जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारा सामान लेके नहीं जा सकते सब तरफ। एंड ये मेरी 4 डेज़ की ट्रिप होने वाली है, जिसमें हम वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रेन का आउटफिट डन कर लिया है कि मैं ट्रेन में क्या पहनूंगी। तो मैं ट्रेन में ये पैंट और ये शॉर्ट कुर्ती पहनने वाली हूँ। फर्स्ट टिप ये होगा लड़कियों के लिए कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, आप कोई भी प्लाजो या जीन्स, जो वाइट लेग जीन्स होता है, वो ना ही कैरी करिए तो अच्छा है। बिकॉज फर्स्ट कि वहाँ के वॉशरूम्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। एंड अगर आप कुछ वाइड लेग या प्लाजो पहनोगे तो वो नीचे से इट विल बी लाइक रुइन और फिर आपको अनकंफर्टेबल होगा। आप ऐसा स्किनी करिए जो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो। माय नेक्स्ट आउटफिट जो मेरा डिसाइडेड ही है कि मुझे पहनना ही है, वो है गोपी ड्रेस। तो ये गोपी ड्रेस वृंदावन से ही लाई गई है। जब मेरे फ्रेंड गए थे तो उन्होंने ये वाली गोपी ड्रेस लाई है। बहुत प्रीटी है ये। मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहन चुकी हूँ एक बार। तो ये वाली मेरी डिसाइडेड है कि ये मुझे पहनना ही पहनना है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कैरी करना आता है साड़ी, मतलब आप रेगुलरली कैरी करते हैं साड़ी, तो ही आप साड़ी वेयर करिए। अदरवाइज़ आप साड़ी को अवॉइड करिए। बिकॉज क्या होगा, अगर आप नहीं हो यूज़ टू साड़ी पहनने के लिए तो आप ज़्यादा उधर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे तीर्थ यात्रा होती है, वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बाके बिहारी जा रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही भीड़ होती है। इन माई केस में थोड़ा भी 1-2 घंटा भी साड़ी पहन लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। सो इट विल बी बेटर कि मैं वो ना पहनूँ और मैं अवॉइड करूँ। तो आई एम नॉट कैरिंग साड़ी। और प्लस अभी बारिश का भी मौसम है, तो अगर वहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई और मैं इतना सा बैग में मेरा साड़ी भी लेके जाऊँगी तो फिर क्या करूँगी मैं वहाँ पे, क्या पहनूँगी? फिर ये हो जाएगा, पूरा भीग जाएगा और फिर मैं संभाल नहीं पाऊँगी और कुछ हो गया तो मैं गिर पड़ गई तो। ठीक है, तो सेकेंड आउटफिट विल बी ये अनारकली होगी। तो मैंने सोचा कि साड़ी के अलावा जो भी मेरे पास अनारकली है वो ही मैं कैरी करूँ। तो ये ब्यूटीफुल अनारकली है पिंक कलर की, तो वो मैं पहनूँगी। सेकेंड हो गया। और इसमें भी मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस कर सकती हूँ लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक चीज़ ऑर्डर की है जो मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ दिस स्टैंड एंड पी वाला, जिसमें आपको 20 मिल जाता है। एंड ये टॉयलेट सीट जो रहती है वो है ये। ये दोनों भी मैंने लिया है बिकॉज ऑफ वृंदावन में भी जो होटल्स रहेंगे वो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने ये लिया है। और ये ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि कितने बुरे होते हैं। एंड इफ़ ऐसा हुआ कि नहीं हो रहा है तो फिर ये सबसे बेस्ट है। तो ये दोनों मैंने कैरी किया। तो ये गर्ल्स, ये आप बाय कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे कंफर्टेबल है। तो वो ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ही टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो लेट्स सी कितना मैसी हो सकता है चीज़ें। थर्ड आउटफिट इट इज़ जो हर कोई पहनता ही है, एक लॉन्ग स्कर्ट और एक टी शर्ट। एंड इसको हम एक्सरसाइज करेंगे। ये भी कंफर्टेबल ही है एक्चुअली, दोनों भी। बट इसके अलावा मैं एक अनारकली भी कैरी कर सकती हूँ। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन टू, बट वो धुलने के लिए गई है। तो देखते हैं, अगर मेरा मन बदला तो मैं शायद वो पहनूँगी और इसको हम पीछे रख देंगे। बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो उधर मुझे किसी ने तो बोला कि बहुत बारिश होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे होता है, तो अगर बारिश हुई तो मैं कैसे चलूँगी उधर। बट ठीक है, मज़ा भी आएगा ना, बारिश होगी तो जाएगा।
एंड बाय द वे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ वृंदावन, सो आप सबको ये बहुत सारे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, मतलब प्रेम मंदिर का, इस्कॉन वृंदावन का, बांके बिहारी लाल का, मज़ा आने वाला है। तो आप सब मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आप मिस आउट कर लोगे, इतने अच्छे ब्लॉग्स है ना। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर बहुत सारे ब्लॉग्स देखने मिलेंगे वृंदावन के। थर्ड आउटफिट हमारा एक कुर्ता एंड पैंट है। सॉरी, ये तो फोर्थ आउटफिट हुआ ना हमारा। हाँ, फोर्थ आउटफिट। 4 आउटफिट लेकर आ रही हूँ चारों दिनों के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे 4 नहीं लेके जाना चाहिए, बट मेरा मन नहीं मान रहा है। मेरा मन मान रहा है कि नहीं, मैं चारों भी दिन दूसरा आउटफिट पहनूँ। तो ठीक है ना, क्या होता है, लेके चली जाऊँगी कैसे तो भी। बिहारी लाल की जय। सब बोलूँगी ना, बांके बिहारी लाल की जय, ऐसे बोलूँगी, सब फिर जय करेंगे। गलियों में घूमूंगी ब्रज के, मज़ा आएगा। गाय 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 भी देखेंगे हम, गौ माता को देखेंगे, गौ माता को खिलाएंगे, बंदर को देखेंगे। बंदर जो ऐसे चश्मा लेते हैं ना, मैं तो उनके लिए स्पेशली 2 चश्मे लेके जा रही हूँ कि लेके जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। उनको फ्रूटी दूंगी ऐसे ऐसे, वो रील्स देखे ना, फ्रूटी दो चश्मा लो, करना है मुझे, मज़ा आएगा। और स्पेशली तो यार बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो वृंदावन जाते हैं, उनको राधा जी और कृष्णा जी एक बार दर्शन देते ही देते हैं। तो वो कौन से भी रूप में दे सकते हैं। तो वो आपको मतलब बाद में जब आप वहाँ से रिटर्न आते हो, जो बार बार आपको याद आता है कि हाँ मतलब वही हो सकते हैं, तब वही होता है। तो आ जाए मुझसे भी मिलने, नहीं तो मेरे को डिसअपॉइंट हो जाएगा कि मुझसे मिलने नहीं आए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। ये कितनी ब्यूटीफुल सी ओढ़नी है इनके, देखिए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ आउटफिट। सो अभी देखते हैं अगर हमारा हुआ। हमारा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैग इतना भारी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कम ही चीज़ें लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे वैसे भी रूम भी बुक होने वाले हैं, बट यू नो इन केस हम को कैरी करना पड़ गया, क्योंकि व्हेन यू ट्रैवल, जैसे अभी आपको वृंदावन से मथुरा जाना है, मथुरा से गोकुल जाना है, तो वो उस दौरान में आपको कैरी करना ही पड़ेगा, राइट। और अगर आपको समझो होटल नहीं मिला, तो जैसे आधा दिन बाकी है, तो आधे दिन के लिए क्या ही होटल लेना है। तो अगर ऐसा सोचा तो फिर आप कैरी कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा तो ये मैं देखूँ, इट्स नॉट दैट भारी, तो हम इसको कर सकते हैं कैरी। और इवन बस अभी ये एक लास्ट बाकी है जो डालना है। एक्चुअली मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा ही ढीला है जो है, तो मैं उसको टाइट कर दूँगी, तो उसके बाद मैं इसको डाल सकती हूँ। अभी आपको मैं बताती हूँ मेरा मेकअप एंड ज्वेलरी, जो मैं इस आउटफिट्स के हिसाब से अभी डिसाइड करूँगी। मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं क्या लेके जाना, नहीं, तो आप देखिए मैं क्या लेके जाती हूँ। फर्स्ट सनस्क्रीन ले लिया है मैंने। सनस्क्रीन ये है मेरा भी बेसिक जो मेकअप होता है, मैं वही कैरी करने वाली हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कैरी नहीं करने वाली, जैसे मैंने अभी तो मैंने बस लिपस्टिक लगाई है, तो वैसे ही कैरी करने वाली हूँ। तो ये सेकंड प्राइमर है। प्राइमर मुझे एक्चुअली स्मूथ करता है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन नहीं है, मेरा बस एक बेबी क्रीम है जो ये पॉन्ड्स का है, जो मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ। ये स्पेसिफिक है जो मेरा स्किन डार्क नहीं बनाता है। नहीं तो मुझे कैसे कि मैं कुछ भी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो मेरा स्किन डार्क हो जाता है। मैं नेचुरली द स्किन इज़ लाइक पेल येलो, तो ये वैसे ही रखता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। ये है हमारा लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है लिबॉन सीरम, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो सकते हैं, तो मैंने इसके लिए लिया है।
ये जो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद है, ये आई शैडो ब्लश सबके लिए काम आ जाता है, लिप के लिए भी काम आ ही जाता है, बट मैं लिपस्टिक लगाने का प्रेफर करती हूँ, तो ये हो जाएगा। एंड दिस इज़ द लिपस्टिक का यूज़ जो मैंने अभी भी यूज़ किया, तो ये रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो यही लेके जाऊँगी मैं। और ये मस्कारा एंड मैंने लिप बाम भी किया है, ये मेरे ट्रेन के लिए है क्योंकि लिपस्टिक ऑब्वियसली मैं नहीं लगा सकती, तो लिप बाम। एंड एक डिज़ास्टर हो गया है कि मेरा जो ईयरिंग है बहुत ही गंदा हो गया है, क्या पता मैंने कहाँ रखा था, तो ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया, बट इतने ब्यूटीफुल थे, अगर मैं पहनती तो कितना अच्छा लगता, बट ठीक है, आई थिंक आई हैव टू लेट गो दिस। और मैंने बस बंदर के लिए स्पेशली ये गॉगल लिए है, मेरा बंदर लेके जाए ये यार से चुरा के, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँ, एक एक्सपीरियंस के लिए कि कैसे लेके जाते हैं, बस मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए ऐसा, मतलब बस पता नहीं किसी के लिए एक्साइटेड नहीं है, मतलब यार बंदर कोई इतना दिखता नहीं है, मैं रहती हूँ पुणे में, पुणे से वृंदावन जा रही हूँ, बंदर भी एक यार टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो। अभी जस्ट एक पार्सल आया जो 28 को आने वाला था, मतलब 2 दिन बाद आने वाला था, बट ये आ गया। मैंने ना इसमें ईयरिंग्स मंगाए हैं, इतने प्यारे ईयरिंग्स थे वो, मतलब मैंने क्योंकि मैं ऑफलाइन पहन मतलब इतना मंगाती नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा ऑफलाइन खरीदना इतना पसंद नहीं है, बट ये देखो कितना क्यूट है, लुक एट दिस, वाओ। ये मतलब इट्स वेरी मतलब हल्के हैं बहुत ज़्यादा, अरे 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 निकलो भैया, हाँ ये बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो अब मैं इनको लेके जाऊँगी, इसका मैं बक्सा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वो भारी हो जाएगा, बस ये पैकेट में लेके जाऊँगी, और इसमें ही मैं और भी सारे जो भी मेरी ज्वेलरी है सारी इसमें ही भर दूँगी, तो मुझे कोई अलग से पाउच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूलने वाली थी वो है ये रेनकोट, ये मैं लिटरली भूल जाती अगर मेरी मम्मी ने मुझे याद नहीं दिलाया रहता, बट थैंक कृष्णा दैट ही वांटेड मी टू वेयर दिस। ओके सो याद आ गया है, तो हम इसको पैक कर देंगे। ओके एंड इवन अभी जो मेरे पापा ने याद दिलाया है वो है मेडिसिन। सो मेडिसिन है, दिस इज़ द सैनिटाइज़र, सो सैनिटाइज़र है, मास्क है, ट्रैवलिंग के लिए हमेशा काम आता है, और फेस वॉश वगैरह भी है, तो अभी जो मेरा यूज्ड वाला है वो मैं लेके जाने वाली हूँ, तो इसमें से मैं थोड़ा सा उसमें डाल के वो वाला लेके जाऊँगी क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत हैवी है। शैम्पू एंड कंडीशनर इन जस्ट अ केस, एंड शीट मास्क तो मैंने आज के लिए मंगाई क्योंकि मैं कल निकल रही हूँ, तो मैं आज रात को इसको लगा कर ग्लो करूँगी कल मॉर्निंग में, सो दैट्स वाई। एंड ऑब्वियसली थोड़े से चॉकलेट्स, सी इट्स सो हैप्पी टू, इट्स सो ईजी टू मेक अ गर्ल हैप्पी। अगर आप यहाँ होते तो आप देखते कि मैंने कितना पसारा किया हुआ है, बट मैंने थोड़े बहुत सिलेक्ट कर लिए है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो मैंने एक ये नेकलेस कैरी करने के लिए लिया है, तो ये मैं एक्चुअली 2 ड्रेसेस पे नहीं सोच रही हूँ नेकलेस का, मैंने ये गोपी ड्रेस जो है उसके लिए ये एक रखा है नेकलेस, और इसी के ऊपर का जो सेट में ही जो ईयरिंग्स है वो रखे हैं मैंने, स्मॉल ईयरिंग्स, और जो अभी आया है जो अभी मैंने ईयरिंग्स आपको बताया वो वाला तो मैं लेके जाने वाली हूँ, तो वो स्कर्ट और वो टॉप के ऊपर पहन सकता है ईयरिंग्स, और ये है उसका, और नेकलेस में हम पहन सकते हैं। सो मैं यही जो नेकलेस और ईयरिंग्स है वो इसी इसमें डाल दूँगी, तो मुझे घूमेगा नहीं वो। एंड थर्डली मैंने ये जो 2 मेरे अनारकली एंड कुर्ता है इसके लिए लिए हैं, ये मैं एक एक हाथ में ऐसे
पहन सकती हूँ। सो इट इज़ नॉट मच, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पहननी है, बट ऑब्वियसली मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लगेगी तो आउटफिट अच्छा दिखेगा। तो दिस वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिंदी। तो मैंने बिंदी ले ली है जो मेरा होल फेस रिवैम्प कर लेगी, तो वो ले लिया है मैंने। और मैंने 2 इयररिंग्स भी लिए हैं ये दोनों के लिए पहनने के लिए। ये तो एक पिंक है और इसमें जो येलो वाला है उसके लिए। तो एक तो दिस वन, अच्छा उल्टा है, ओके, दिस वन एंड दिस वन। तो ये दोनों भी इयररिंग्स लेने का सोच रही हूँ। तो ये मुझे लगता है ये 2 इयररिंग्स बहुत हो गए। इसको भी मैं एक ऐसे, और हाँ मैंने चेंज माइंड कर लिया है, मैं ये वाला कैरी करने वाली हूँ क्योंकि उस पर कुछ फिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चढ़ा हो गया है वो। तो आई थिंक दिस वन आई शुड कैरी। इवन आई हैव वन मोर दिस, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोटा है, तो अगर मैं इसको डालूँगी इसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको ना लेके जाऊँ। इंस्टेड ऑफ दैट वैसे भी मेरे पास ये है और एक बहुत हो गया, एक मतलब एक और है मेरे पास ऐसे वाला, तो 2 बहुत हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो आई विल बी नीडिंग मोर, इससे ज़्यादा ठीक है, इतना ठीक है। अभी ये इयररिंग्स और ये जो भी मेरे पास है वो सब डाल देती हूँ। मुझे ये बैंगल्स मिली और मुझे लगता है ये परफेक्ट होगी रेड जो लॉन्ग स्कर्ट है उसके ऊपर पहनने के लिए। तो ये भी मैं सोच रही हूँ पैक कर लेती हूँ। अब वो ज़्यादा जज मत करिए हाँ कि मैं क्यों इतनी सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट है, हम गर्ल्स को लगता है इतना सारा, मतलब इतना सा तो लगता ही है। ये भी गया मेरे बैग में। ओके, सो मैं हेयर एक्सेसरीज़ भूलने वाली थी, तो मैंने हेयर एक्सेसरीज़, और ये मैंने बहुत क्यूट सा जो गजरे जैसा दिखता है, गजरा है नहीं, दिस इज़ नकली। तो ये ऐसा रबर बैंड लिया है क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे बांधना हुआ तो कुछ तो चाहिए ना, तो ऐसा भी लिया है। और मैंने नॉर्मल वाले भी रबर बैंड्स देखे थे तो वो भी मैं कैरी करूँगी। और मुझे एक न्यू इयररिंग्स भी दिखे हैं जो ऐसे दिखते हैं, तो मैंने सोचा इनकेस अगर लगेगा तो मैं इसको भी कैरी कर लेती हूँ, कभी बाई चांस कुछ हो गया तो, है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे तो चाहिए, है ना। तो ये लिया है मैंने। सो आई एम डन। मेरा पर्स भी रेडी कर लिया है जिसमें मेरा ज्वेलरी एंड मेकअप है, और मेरा बैग भी रेडी है जो इतना भारी नहीं है, सो इट्स ओके। सो अगर आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, वृंदावन का, मथुरा का, गोकुल का, पूरा ब्लॉग्स आने वाला है जिसमें स्पेशली मैं उधर की हिस्ट्री बताऊंगी, उधर का आपको पूरा एक अनुभव कराऊंगी। तो राधे राधे, सब्सक्राइब कर लीजिए।